स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। विकसित राजस्थान 2047 संकल्प पर सीएम कल बड़ा मंथन करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 25 और 26 अगस्त को मैराथन बैठकें लेंगी। बीजेपी के सांसद और जिलाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। इसमें बैठकों में लोक कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्विति, बजट घोषणाओं की प्रगति, खेलो इंडिया गेम्स और राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा संगठन को सशक्त करने पर भी जोर रहेगा। 25 अगस्त को कोटा, झालावाड़, टोंक, भरतपुर, करौली, धौलपुर, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के अलावा भीलवाड़ा और बांसवाड़ा के सांसद शामिल होंगे। जबकि 26 अगस्त को बीकानेर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, सीकर, चुरू, जोधपुर, जालौर, सिरोही, पाली, नागौर, बाड़मेर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, अजमेर और दौसा के सांसद से संवाद मुख्यमंत्री करेंगे। वहीं इस बीच जोधपुर से बड़ी खबर है। कल जोधपुर दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। करीब 11:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री हनुमंत आदर्श विद्या मंदिर के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। करीब 2 बजे दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो कल जोधपुर के दौरे पर आ रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देखिए क्या कार्यक्रम रहेगा ये भी जान लीजिए। 11:30 बजे बताया जा रहा है एयरपोर्ट पहुंचेंगे और साथ ही हनुमंत आदर्श विद्या मंदिर में जो कार्यक्रम का आयोजन है वहां पर उनकी मौजूदगी रहेगी। 2 बजे दिल्ली के लिए वापस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रवाना हो जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर एक बार फिर दोनों के बीच वार पलटवार नजर आया है। अजमेर में जहां टीकाराम जूली ने सरकार पर वोट चोरी के जरिए सत्ता में बैठने के आरोप लगाए, तो वहीं राजेंद्र राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोला। ये रिपोर्ट देखिए। वोट चोरी का राग, वोटर्स की जांच की मांग, कांग्रेस का वार, राठौड़ का पलटवार। अजमेर श्वेत क्रांति महाकुंभ के आयोजन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने लोगों को संबोधित करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा किसानों और पशुपालकों को सहायता नहीं मिल रही। वोट चोरी के जरिए सत्ता में बैठी सरकार ने जनता से अपना वादा पूरा नहीं किया। अब राजस्थान में वोट चोरी को लेकर जांच करवाई जाएगी। यहाँ भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ गलत वोट पड़े हैं और फर्जी वोटर तैयार कर वोट की चोरी की गई है। राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन लोगों ने वोट चोरी की है और वोट चोरी करके लोग सत्ता के अंदर बैठे हैं। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 लाख फर्जी वोट दिखा दिए, उसके बाद क्या बचता है? तो आज जो वोट चोर है वो बेनकाब हो रहे हैं और आने वाले समय में और भी उनको बेनकाब करने का काम हम लोग करेंगे, ये मैं कहना चाहूँगा। नेता प्रतिपक्ष ने किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। कहा खाद का रेट दोगुना कर दिया गया, आज किसान परेशान हैं। पता ही नहीं है मुख्यमंत्री जी कहाँ बिजी हैं। दिल्ली जाने को समय है, बाढ़ पीड़ितों से मिलने का समय नहीं है। कांग्रेस के इन आरोपों पर जयपुर में बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया। कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी खुद जीतते हैं, प्रियंका गांधी जीतती हैं, उनकी सरकार बनती है, कर्नाटका में सरकार बनती है तो वोट चोरी नहीं। बंगाल के अंदर ममता जी जीतती है तो वोट चोरी नहीं। और जब जमीन नीचे से खिसक जाती है, जब बार बार हारते हैं तो वोट चोरी हो जाती है, कभी मशीन खराब हो जाती है। राजेंद्र राठौड़ ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली पर निशाना साधा। कहा कि पिछली गहलोत सरकार पेपर लीक और बेरोजगारी की जननी थी। उनके पीएसओ पेपर लीक में शामिल रहे। पेपर माफियाओं को संरक्षण मिला। चाहे नौकरी की लूट हो, चाहे परीक्षा प्रश्न पत्रों की चोरी हो, चाहे पेपर लीक हो, एक रिकॉर्ड बना। कोई भी वर्ग ऐसा छूता नहीं रहा जिसके अंदर किसी न किसी प्रकार की नौकरी की लूट कांग्रेस के राज में नहीं हो। कुल मिलाकर प्रदेश में वोट चोरी के मुद्दे पर अब पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया है, जिसको लेकर सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
उदयपुर दौसा जिले में तहसीलदार और वकीलों के बीच चल रहा विवाद अब नए मोड़ पर आ गया है। तहसीलदार अमितेश मीणा ने वीडियो जारी कर अपने बयान पर माफी मांगी है। उन्होंने काले कोट वाले गुंडे वाले बयान को लेकर कहा कि काले कोट पर टिप्पणी उन्होंने तनाव और व्यथित मनस्थिति में दी थी। तहसीलदार का कहना है कि उनके साथ मारपीट हुई, कुछ घंटे बाद भी केस दर्ज नहीं हुआ, जिससे वो आहत थे और उसी तनाव में उन्होंने इस तरह की गलत टिप्पणी कर दी। हालांकि तहसीलदार की माफी के बावजूद वकील पीछे हटने को तैयार नहीं है। वकील समुदाय तहसीलदार को निलंबित करने और दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। जिला बार संघ के अध्यक्ष कुंज बिहारी शर्मा ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि कल जिले भर के वकील दौसा में इकट्ठा होंगे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। 19 अगस्त 2025 को मेरे कार्यालय में आकर कुछ लोगों के द्वारा मेरे साथ अप्रिय घटना कारित की गई, मेरे साथ मारपीट की गई। उस घटना के बाद मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गया। काफ़ी समय के बाद भी जब रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो मैं काफ़ी व्यथित था, काफ़ी चिंतित था और तनाव की स्थिति में था। उस तनाव की स्थिति में ही मेरे द्वारा काले कोट पर कुछ गलत शब्द बोल दिए, टिप्पणी कर दी गई थी। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पूर्व में भी इसके लिए मैंने क्षमा मांगी थी और फिर से मैं आप सबके सामने काले कोट वाली जो टिप्पणी थी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रतापगढ़ जिले में किसान खाद की किल्लत से बुरी तरह से जूझ रहे हैं। बारिश के बाद खेतों में बोई गई फसलों को संजीवनी देने के लिए यूरिया की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन सहकारी समितियों और गोदामों में खाद का स्टॉक नहीं होने से किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। ट्रक के पीछे दिख रही भीड़ किसी रैली की नहीं बल्कि उन किसानों की है जो खाद का ट्रक आते ही उम्मीद के साथ उसके पीछे पीछे चलने लगे। मुंगाना क्षेत्र में जैसे किसानों को ट्रक आने की सूचना मिली, हजारों की संख्या में किसान पहुंच गए। नजारा ऐसा था जैसे किसी बड़े नेता की रैली में भीड़ उमड़ आई हो। ट्रक अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही किसानों ने उसे घेर लिया। हाथों हाथ खाद बिक गई और पूरा स्टॉक चंद मिनटों में खत्म हो गया। कई किसान घंटों इंतजार के बावजूद खाली हाथ लौटे। हमारे मुंगाना क्षेत्र में खाद आ रहा है, खाद की बहुत कमी आ रही है। खाद आ रहा है लेकिन वितरण नहीं हो रहा, किसानों को कमी आ रही है, इसलिए। आपको खाद मिला क्या? नहीं मिला। कितने दिन से परेशान हो? हमको काम हो गया है, महीना हो गया, 1 महीने तक। हमारे उधर खाद की कमी आ रही है बहुत। हम भी खाद लेने गए लेकिन मेले जैसे भीड़ लग रही थी उधर। कितने दिन से घूम रहे हो खाद के लिए? 10 दिन से घूम रहा हूँ। किसानों का कहना है कि यही हालात पूरे जिले में बने हुए हैं। कतार में लगने के बाद भी खाद नहीं मिलती। ट्रक की सूचना मिलते ही लोग दूर दराज के गांव में समितियों तक दौड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर बार मायूसी हाथ लगती है। खाद लेने के लिए घंटों कतार में खड़े रहना पड़ता है और जब बारी आती है तो स्टॉक खत्म हो जाता है। समय पर खाद न मिलने से खरीफ फसलों की पैदावार घटने का डर है। खाद संकट की इस स्थिति से किसानों की खरीफ फसलें प्रभावित होने का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीण अंचल से लेकर जिला मुख्यालय तक हर जगह यही हाल है। खाद की कमी आ रही है बहुत, क्योंकि खाद आ तो बहुत रहा है पर पता नहीं कहाँ जा रहा है, वो हमें भी पता नहीं चल रहा है। अब पता नहीं जमीन ज्यादा है या पब्लिक ज्यादा है। पहले तो क्या पानी नहीं आ रहा था, उस हिसाब से खाद की बहुत कमी हो रही थी। खाद की जरूरत भी नहीं थी, लोगों के पास पेमेंट भी नहीं था। अब जैसे बरसात हुई है तो खाद की कमी हो रही है, खाद की जरूरत है अनाजों को, मक्की की, पर अब खाद मिल नहीं रहा। गाड़ियां एक दिन रोज आ रही है, आज आ रही है, कल आ रही है, आज आ रही है, कल आ रही है, और पता नहीं खाद कहाँ जा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है खाद कहाँ आ रहा है। और लोगों की बहुत सारी भीड़ लगी हुई है यहाँ और आसपास के। अब जैसे कि हमारे प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट दरियावत तहसील से भी लोग हैं आसपास के, लेकिन अदर डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आ रहे हैं। अब वहाँ भी खाद की कमी है। अब पता नहीं यूरिया आ कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा है, पता नहीं। हमारे यहाँ खाद की बहुत कमी हो रही है। बरसात के बाद अब खाद संकट के पैच। बरसात के बाद अब खाद संकट ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। सवाल यह है कि सरकार कब तक राहत देगी या अन्नदाता को एक बार फिर मायूसी का सामना करना पड़ेगा। प्रतापगढ़ से न्यूज 18 के लिए चंचल सनाढे की रिपोर्ट। आपदा राहत मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सवाई माधोपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा
जड़ावता गांव भी पहुंचे। यहां पर लगातार जा रहे पानी के डायवर्जन को न सिर्फ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने दिशा निर्देश दिए बल्कि खुद मौके पर रहकर पानी का डायवर्जन कराया है। किरोड़ीलाल मीणा इस दौरान ग्राउंड जीरो पर उतरकर डायवर्जन के दौरान खुद पोकलैंड मशीन पर दिखाई दिए। पोकलैंड मशीन लगातार पानी को डायवर्जन करने का काम करती रही। मशीन द्वारा जमीन को काटकर पानी को दूसरी ओर मोड़ने का काम किया गया। तब तक आपदा राहत मंत्री किरोड़ीलाल मीणा खुद मशीन पर खड़े रहे। माधोपुर और इसके आसपास वो इतनी हुई कि आज तक कभी इतनी बरसात नहीं बरसी, और उस पे ऊपर ये भी हो गया कि सूरवाल का जो बांध है वो ओवरफ्लो हो गया, और केवल लोकल से ही नहीं, उनियारा से जो पानी आया वो पानी भी सूरवाल की उफरा में होके निकला है, जहाँ दर्जनों गांव पानी से घिर गए हैं। इस गांव में भी जो ऊपर का पानी आ रहा है वो जगह जगह ब्लॉक हो गया, और उस ब्लॉक हो जाने के कारण, अवरुद्ध होने के कारण ये स्थिति बनी है। 3 दिन लगातार बारिश और इस बीच कोटा शहर के बोरखेड़ा इलाके के अंजलि बिहार में 5 से 6 फीट लंबा मगरमच्छ कॉलोनी में घूमता नजर आया, जो एक मकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। ये वीडियो जिसने भी देखा सन्न रह गया। सड़क के सैर पर निकले शख्स ने इसको अपने कैमरे में भी कैद किया है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं। मगरमच्छ पास में बह रही नहर से कॉलोनी में आ गया। रात के समय मगरमच्छ के निकलने से कॉलोनी के लोगों में दहशत है। स्कूल की यादें जिंदगी भर साथ रहती हैं, और जब पुराने सहपाठी फिर से उसी कक्षा में मिले तो मानो वक्त थम जाता है। बाड़मेर जिले के कवास गांव में 1975 बैच के विद्यार्थियों ने 50 साल बाद अपने स्कूल लौटकर बचपन की मस्ती फिर से की। किसान से लेकर तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी तक सभी अपने गुरुजनों के साथ उसी कक्षा में बैठे जहां से उनकी जिंदगी ने उड़ान भरी थी। पचास साल बाद मस्ती की पाठशाला। कभी थे बच्चे, आज बने अधिकारी। फिर गूंज उठी पाठशाला, यादें हुई ताजा। कवास गांव में सालों बाद बचपन की वही मस्ती। रेगिस्तान की धरती और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कवास का वही पुराना कमरा। धोती कुर्ते और साफे में सजे ये छात्र दरअसल 50 साल पहले की वही कक्षा के सहपाठी हैं। 1975 में 10वीं पास करने के बाद पहली बार सभी फिर से एक बेंच पर बैठे। ब्लैक बोर्ड पर उनके गुरुजन चौक से पढ़ाते दिखे और कक्षा का माहौल बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा आधी सदी पहले था। गांव आया हुआ था, तब हम सोच रहे थे कुछ ये 25 है तो 75 में हमने 10वीं की थी, ऐसे ही सोच रहा था। तो मैंने हमारे एक दोस्त को बुलाया, मैंने कहा अपन क्यों ना करते, भुमाराम को मैंने बुलाया, तो मैंने कहा क्यों ना अपन ऐसा ही करें। तो उनका बिल्कुल होना चाहिए था। तो हमने फिर प्रिंसिपल साहब से कांटेक्ट किया, तो प्रिंसिपल साहब ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं साहब के अंदर, क्योंकि इनसे परमिशन लेनी पड़ती है। तो प्रिंसिपल साहब ने परमिशन दी हमको। इस स्वर्ण जयंती मिलन की पहल तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी सागराम जांकिर ने की। उनके साथ किसान, व्यापारी और कई अन्य पेशों से जुड़े साथी भी शामिल हुए। सभी ने पारंपरिक परिधानों में स्कूल पहुंचकर यादों का पिटारा खोल दिया। साथ ही अपने दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि दी और वर्तमान विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व का संदेश दिया। इस नजारे को जब स्कूली बच्चों ने देखा तो बच्चों ने इनका तालियों से जोरदार स्वागत किया। हम आए यहाँ पे तो आते ही प्रार्थना शुरू हुई। फिर मार्शल ने हमको वही सावधान विश्राम कराया, फिर प्रार्थना करके फिर वहाँ पे बुलाया। तो और फिर क्लास में बैठे उसी तरह से वही मार्शल जो पढ़ाते थे उन्होंने उसी तरह से हम नीचे बैठते थे, यहाँ पे नीचे बैठ करके और उन्होंने पढ़ाया। तो एक वो याददाश्त पुरानी आ गई। वही जो बालक अंदर से वो जो है कि हम बालक है आज भी और ये हमारे गुरु है, और वही एक याददाश्त है और जिंदगी में है क्या। 1975
75 बैच के इन विद्यार्थियों ने अपने गुरुजनों को आमंत्रित कर उनका सम्मान किया और स्कूल को वाटर कूलर, आरओ सिस्टम सहित अन्य उपकरण भेंट किए। ये आयोजन न सिर्फ पुराने दोस्तों का पुनर्मिलन बना, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा और शिक्षा के प्रति कृतज्ञता का भी प्रेरक संदेश दिया गया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से घरों के अंदर सैलाब बह गया है। जिंदगी बेबस नजर आ रही है। बूंदी, भीलवाड़ा, टोंक जैसे कई जिलों में बारिश ने कोहराम मचा रख दिया है। समंदर हो गई शहर, भीषण कहर। मॉनसून का प्रहार, बादल फाड़। मॉनसून का विध्वंस कब थमेगा? सड़कों पर भरा दरिया जैसा पानी। घरों के अंदर सैलाब, जिंदगी बेघर। बूंदी से लेकर जयपुर तक, करौली से धौलपुर, दौसा और टोंक तक मॉनसून का प्रहार जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। शहर शहर तबाही की तस्वीरें देख कलेजा कांप रहा है। कहीं घरों के अंदर पानी घुसा है तो कहीं सड़कों पर गाड़ियां डूबी नजर आ रही हैं। गांव के गांव डूबे नजर आ रहे हैं। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। सैलाब के सामने जिंदगी बेबस नजर आ रही है। प्रदेश में हालात इस कदर विकराल हैं कि बयां कर पाना मुश्किल है। जयपुर, उदयपुर से लेकर बीकानेर तक मॉनसून कहर बनकर टूट रहा है। आलम यह है कि नदियां बांध तोड़ रही हैं, डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, तालाब 100% भर चुके हैं। लोग दहशत में हैं और कुदरत के सामने बेबस हैं। पहले आपको दिखाते हैं बूंदी में घाघर पुल पर फंसे बाइक सवार का दिल दहला देने वाला वीडियो। वीडियो देखिए, एक बाइक सवार घाघर पुल के बीचों बीच फंसा दिख रहा है। भारी बारिश के बीच अचानक पानी का बहाव बढ़ गया और बाइक सैलाब में बह गई, लेकिन जैसे तैसे करके युवक को बचा लिया गया। दूसरी तरफ खटकड़ के पास मुजरे में मेज नदी के उफान के चलते 19 लोग फंस गए। बचाव के लिए राह देखने लगे तो सेना ने मोर्चा संभाला और सभी को सकुशल बाहर निकाला। बूंदी खटकड़ मेज नदी में उफान के चलते यहाँ पर लोगों को किस प्रकार रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर बच्चे और बुजुर्ग, महिलाएं, सबको रेस्क्यू किया जा रहा है। सेना की जो राजपूताना 17 बटालियन है वो उसके द्वारा यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। ये महिलाएं हैं और ये पुरुष हैं, इनको लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार रेस्क्यू करने के साथ ही ये कहाँ कितने दिनों से फंसे हुए थे वहाँ? 6-7 दिन हो गए। तो अब आज राहत मिली जे? एक दूसरे वीडियो में बाइक सवार युवक पुलिया पार करते समय बह गया, जिसकी तलाश की जा रही है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करने की कोशिश क्यों करते हैं। लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। वहीं करौली में पांचना बांध के 4 गेट खोले गए। बांध से पानी की निकासी की गई। दरअसल बांध का जलस्तर 258.25 मीटर तक। और इसी के साथ वक्त थोड़े से ब्रेक का है। गुड नाइट राजस्थान।